वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 प्रश्न का एक टेस्ट रखने वाले हैं, क्योंकि हम हर संडे को 100 प्रश्न का एक टेस्ट पेपर लाएंगे, जिसमें दोस्तों 100 प्रश्न आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स यानी मिक्स रूप से आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 100 में से कितने प्रश्न सही करते हैं आप ज़रूर देखिएगा, जो सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर नियमित रूप से आपको तैयारी करवाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप ध्यान से सभी का प्रश्न का उत्तर देते हुए चलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। देखिए, हमने इसमें ऑप्शन नहीं रखा है जानबूझकर, आप मन में सोच लें आंसर। देखिए, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सानीन। देखिए, सानीन एक नस्ल की बकरी है जिसे विश्व की दूध की रानी के नस्ल के नाम से जाना जाता है। कौन सी नस्ल की बकरी को? सानीन नस्ल की। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। देखिए, आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1869 में। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को बिहार के पोरबंदर में हुआ था। आपको ये पता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1869 में। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा यानी कि जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसे राष्ट्रीय कब किया गया। तो देखिए, आपको बताना है कि जो बीमा है, जीवन बीमा निगम, इसे राष्ट्रीय कब किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा जो जीवन बीमा है, इसे 1956 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा 1956 में इसका राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और उस समय जो गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ब्रिटिश थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है। देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। देखिए, सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनका नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है। देखिए, आप सभी को पता होगा तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है। तेलुगु जो है वह आंध्र प्रदेश की राज्यभाषा है। किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की राज्यभाषा है। अब देखिए, जो आंध्र प्रदेश है, यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य भी था, तो ये आपको याद रखना है। 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। देखिए, तेलुगु हमारा आंध्र प्रदेश का हो गया। तमिल की बात करें, तमिल, देखिए, तेलुगु आंध्र प्रदेश का हो गया। तमिल की बात करें, तमिल तमिलनाडु में बोला जाता है। और मलयालम जो है, मलयालम ये केरल में बोला जाता है। और कन्नड़ की बात करें तो देखिए, जो कन्नड़ है यह कर्नाटक में बोला जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में मराठी और गोवा में कोंकणी भाषा चलती है। तो ये सभी जो भाषाएं हैं वो याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। देखिए, विज्ञान से ये प्रश्न है, आपको बताना है एक वस्तु का जो जड़त्व है वह किस पर निर्भर करता है। तो जो एक वस्तु का जड़त्व है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? एक वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान यानी कि मास पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सारे प्रश्न हर सेक्शन से आपको मिलेंगे इसमें। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक, देखिए यहाँ पर शकुंतला लिखा है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा, तो आप सभी को पता होगा जो अभिज्ञान शाकुंतलम है यह कालिदास का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम से एक फैक्ट है जो आपको हो सकता है कि पता हो या न पता हो। अभिज्ञान शाकुंतलम पहली ऐसी भारतीय पुस्तक है जिसका विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम पहली ऐसी भारतीय पुस्तक जिसे विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, और जो गीता दूसरी ऐसी पुस्तक है जिसका विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कालिदास की अन्य रचना की, देखिए मेघदूतम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, ये सभी जो है कालिदास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किस नियम में बताया गया है। यानी कि किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किस सिद्धांत के तहत कहा गया है। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा ओम का नियम।
ओम के नियम में बताया गया है किसी चालक के सिरों के जो बीचों विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यह ओम के नियम में बताया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो बताना है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो आपको ज़रूर पता होगा। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यूएई की राजधानी है दुबई। ये सब कुछ जो हमारे मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनके प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब के नाम याद रखने होंगे। अफगानिस्तान की हमारी राजधानी क्या है, काबुल। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? देखिए हिस्ट्री इतिहास का प्रश्न है। तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी आपको बताना है। देखिए सही उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। भारत में जो पहली रेलगाड़ी है वह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से यानी कि बम्बई से ठाणे तक चली थी। और ये किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ठाणे से यानी कि मुंबई से ठाणे तक चला था। कितना? 16 अप्रैल 1853 में। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो देखिए यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बताएंगे। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच किस योजना के तहत विभाजन हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। देखिए माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन। 12वां प्रश्न देखिए क्या है। 12वां प्रश्न हमारा है, एक कमरे में पंखा चल रहा हो तो क्या होगा? एक कमरे में पंखा चल रहा हो तो क्या होगा? देखिए तो कमरे की जो वायु है उसका ताप बढ़ जाएगा। यदि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की जो वायु का ताप होगा वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सही आंसर हो जाएगा 20। मनुष्य के जीवन में 20 दांत ऐसे होते हैं जिनका 2 बार विकास होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 20। अगला प्रश्न है, किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला जो उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? उसे कहते हैं डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। देखिए आपको 100 में से कम 90 प्रश्न जरूर सही करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? देखिए गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र कराया गया? और सही आंसर इसका हो जाएगा 1964। गोवा को पुर्तगालियों से जो है 1964 में जो है आज़ाद करवा लिया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1964। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक यानी कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है जो शिक्षक दिवस है भारत में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। बात की जाए कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, दोनों पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र मिला हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा केनरा बैंक, जिसे ISO का जो है ISO का 9002 प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिला हुआ है केनरा बैंक को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए आप सभी को पता है एशिया जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। आप सभी ने ये प्रश्न बार बार पढ़ा है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कब कदम रखा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था? देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 1969। 1971 में जो है 1969 में देखिए जो रूसी अमेरिकी विमान है, अमेरिकी विमान जिसमें नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले जो है चंद्रमा पर कदम रखा था। कब? 1969। क्या था? अपोलो 11। देखिए यान का नाम क्या था? अपोलो 11 था, जिसमें जो है नील आर्मस्ट्रांग इसी में बैठकर जो है चंद्रमा तक गए थे। सही आंसर हो जाएगा 1969। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय देश कौन सा, महाद्वीप कौन सा देश है? देखिए इसमें पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर महाद्वीप की बात करें तो हमारा कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है।
अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देश की बात करें तो देश के हिसाब से हमारा जो रूस है यह सबसे बड़ा देश हो जाएगा। तो दोनों प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए आप बता देंगे। देखिए महाद्वीप की बात करें तो एशिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चीन असम की किस दिशा में स्थित है। देखिए आपको पता है जो हमारा असम है जो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, और असम के जस्ट हमारा ऊपर जो है यानी कि नॉर्थ में यानी कि उत्तर में जो है चीन स्थित है। तो असम चीन के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम चीन असम के उत्तर में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर यानी कि नॉर्थ में स्थित है। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जापान पर परमाणु बम जो है 1945 में कब गिराया गया था? 1945 में। देखिए 7 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन नामक जो है परमाणु बम गिराया गया था। लिटिल बॉय, फैट मैन, 7 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी। अगला प्रश्न है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो देखिए खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को लोफाइट्स कहा जाता है। लोफाइट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए आप सभी को पता होगा जो राज्यसभा की बैठक है उसकी अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वहीं राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। आपको पता है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बात करेंगे उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 63 के अंतर्गत जो है उपराष्ट्रपति का पद रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी। तो देखिए भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट पर उतरा था भारत में, और इसने भारत में सबसे पहले यूरोप से आने वाला पहला नागरिक बना था वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है, जीन किससे बनती है। जीन किससे बनती है? सही आंसर हो जाएगा डीएनए से। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से जो है हमारे जीन बनती है, जो कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो सही आंसर हो जाएगा अक्षांश। जो अक्षांश रेखा होती है वो विषुवत रेखा के समानांतर होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षांश। अगला प्रश्न है, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल। देखिए जो पौधे का प्रजनन अंग होता है वो फूल यानी कि पुष्प होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। आप सभी को पता है विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि चीन की दीवार। चीन की दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार है। अगला प्रश्न है, खजुराहो कहाँ पर स्थित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, खजुराहो कहाँ पर स्थित है। खजुराहो की प्रसिद्ध मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा क्रोमियम की मात्रा। देखिए स्टील की जो कठोरता होती है इसको बढ़ाने के लिए क्रोमियम की मात्रा को जो है बढ़ा दिया जाता है स्टील में से। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा के तट पर है। देखिए इसका बिना ऑप्शन के आंसर देना मुश्किल है। कौन सा शहर गंगा के तट पर है? तो देखिए बहुत सारे शहर जो है गंगा के तट पर, जैसे कि हरिद्वार गंगा के तट पर है। उसके बाद जो हमारा बहुत सारे जैसे कि कानपुर हो गया, बनारस हो गया, ये सभी पटना हो गया हमारा, ये सभी गंगा के तट पर है। तो देखिए ऑप्शन में कानपुर मान लेते हैं। देखिए बहुत से शहर जो हैं गंगा तट पर स्थित हैं, तो बहुत सारे शहर का आपको नाम पता होगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत में श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन का जो जनक है वह वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। देखिए वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें दोस्तों मिल्क मैन के नाम से भी जानते हैं। भारत में वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन के नाम से जानते हैं। अमूल जो दूध है, अमूल डेयरी के संस्थापक वर्गीस कुरियन ही हैं, और इन्हें ही भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है। तो प्रसिद्ध सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर जो थे वो पिता पुत्र थे। पृथ्वीराज कपूर के पुत्र थे राज कपूर, तो दोनों में संबंध क्या था? पिता पुत्र का संबंध था, बाप बेटे थे दोनों। अगला प्रश्न है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। किसका? जल का ताप बढ़ जाता है जब जल झरने की ऊंचाई से गिरता है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में
डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, उसका नाम क्या है? तो 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने पर डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 2011 में जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 100 साल पूरे हुए थे, इसलिए डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया था। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए जो झूला अपने जिस गति से चल रहा है वो चलता रहेगा, उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जिसे 15 वर्ष तक निर्वासित होकर गुजारे थे, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। देखिए जो हुमायूं था वह 15 वर्ष तक निर्वासित होकर इसने अपना जीवन गुजारा था, सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में होता है, और विश्व की बात करें तो विश्व में चीन में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो देखिए आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, पेंथेरा टाइग्रिस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथेरा टाइग्रिस। देखिए बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? बाघ से पहले जो शेर था यानी कि सिंह जो था वो भारत का राष्ट्रीय पशु था 1972 तक। 1972 से जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? आपको पता है हिंदुओं में पुराणों की संख्या 18 है और शास्त्रों की संख्या 6 है, वेदों की संख्या 4 है। 18 पुराण 6 वेद 4 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र ये थे, ये सभी पुराण हैं। सभी पुराण में जो देखिए जो मत्स्य पुराण है वो सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक कौन सा माना जाता है? मत्स्य पुराण, नाम याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो देखिए भारत का जो चाय के उत्पादन के लिए जाना जाने वाला राज्य वो हमारा असम है। असम में भारत में सर्वाधिक मात्रा में चाय का उत्पादन होता है, और जो देखिए असम का चाय मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा हमारा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा मालीगांव। मालीगांव रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो देखिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था, जो कि देखिए जो अमार सोनार बांग्ला गीत है जो कि स्वदेशी आंदोलन के समय गाया गया था, अमार सोनार बांग्ला, यह जो गीत है यही जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय संविधान के जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, देखिए अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस राज्य किस स्थान पर पड़ता है? तो भारत में सबसे जो अधिक ठंड है वह लेह में पड़ता है। कहाँ पर? लेह में पड़ता है, सही आंसर हो जाएगा लेह। सर्वाधिक ठंड लेह, कारगिल, लद्दाख वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आप सभी को पता होगा सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह वो है हमारा बुध। देखिए बुध है। देखिए एम माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ये आपको याद रखना है। तो आप मवे एम जे सन भी याद रख सकते हैं, मवे एम जे सन। ये देखिए सही क्रम है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। या तो आप मवे एम जे सन याद कर लीजिए, मवे MVE, मवे MJ सन, माई वेरी जी हाँ बस मवे MJ सन आपको याद रखना है, मवे MJSUN सन। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सूर्य से बढ़ते क्रम में है। तो जो हमारा मरकरी है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, याद रहेगा आपको। बुध सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती हैं? देखिए राजस्थान में छोटी पत्तियां पाई जाती हैं पेड़ों की, सही आंसर। जैसे कि नागफनी जो होता है, इस तरह के जो अधिक पेड़ लगते हैं रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद भी होगा, जापान की राजधानी टोक्यो। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने जो है सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के खुलने के से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? तो स्वेज नहर के खुलने से यूरोप और एशिया और पूर्व अफ्रीका के बीच का जो मार्ग है वो छोटा हो गया है।
अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग में लाया जाता है? पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन है किस रूप में प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता कौन? देखिए आपको पता है ईंट पर नाच हमारा सबसे आसान जो हमारा ट्रिक है, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन का टॉमसन जे थॉमसन, पर यानी प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन कहिए चाहे जे टॉमसन कहिए, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए थाईलैंड। थाईलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका जो चुंबकत्व होता है समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति किसके समान होता है? तो जो एक अश्वशक्ति है वो 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर? 746 के वाट के बराबर। देखिए यह एक ऊर्जा का मात्रक है जो अश्वशक्ति है और वाट है दोनों। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो एक। अमीबा में मात्र एक कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो देखिए जंतर मंतर दो है, एक जयपुर में भी है एक दिल्ली में भी है, लेकिन अधिकतर दिल्ली वाले जंतर मंतर की बात होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जंतर मंतर जो दिल्ली में स्थित है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो आरएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 63वां प्रश्न है, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? देखिए अकबर जो था वो अनपढ़ था क्योंकि इसे पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला, इसलिए जो अकबर था ये अनपढ़ था। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका क्या घटता है? देखिए जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप जो है कम हो जाता है। जब व्यक्ति सोता है तो उसका जो रक्तचाप होता है घट जाता है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए प्रार्थना समाज जो है इसका स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय, और आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? देखिए एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो जो एपी कल्चर होता है वो मधुमक्खी पालन से होता है। हार्टिकल्चर जो होता है बागवानी होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो देखिए जो मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, भारत का सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक, देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे हरित क्रांति के जनक थे विश्व स्तर पर। अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत में जो जीटी रोड है ये सबसे लंबी सड़क है। जीटी रोड सबसे लंबी सड़क है जो कि एनएच। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमोटिव टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमोटिव टेलर मशीन जो होता है एटीएम का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है, फ्यूचर। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? सही आंसर हो जाएगा लोहा और क्रोमियम का। जो स्टेनलेस स्टील होता है लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? देखिए यह एक खिलाड़ी हैं, कौन से खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स से। अंजू बॉबी जॉर्ज हैं वो एथलेटिक्स से संबंधित हैं, यानी कि एथलेटिक्स। अगला प्रश्न है, रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? देखिए जो रेड रॉट रोग है यह गन्ने का रोग है, गन्ने का रोग है। अगला प्रश्न है, देखिए 100 प्रश्न देखना है इसलिए थोड़ा जल्दी देख रहे हैं। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो देखिए राजकुमारी अमृत कौर जो थी भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। कौन? राजकुमारी अमृत कौर। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? देखिए चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा कल महाराणा प्रताप की जयंती भी थी तो आपने इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जो चेतक था वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, और आपने जो चेतक की कविता है जरूर सुनी होगी। अगला प्रश्न है,
सबसे बड़े पुष्प होते हैं कौन से? सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेसिया के। रेफ्लेसिया का जो पुष्प होता है वह सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? देखिए, जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में लेने के लिए सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड गए थे, तब जस्टिन चर्चिल ने जो है, चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर। अगला प्रश्न है, अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? तो देखिए, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, कोयना जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कोयना महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का जो पुणे और मुंबई का औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर बिजली की आपूर्ति जो है कोयना बांध से निर्मित होने वाली बिजली से ही दी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? देखिए, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ ताले के लिए मशहूर है। अलीगढ़ में ताला जो है मशहूर है। तो आपको याद रखना है, अलीगढ़ किसके लिए मशहूर है? ताले के लिए मशहूर है। कन्नौज किसके लिए मशहूर है? देखिए, कन्नौज जो है वो इत्र के लिए मशहूर है। आगरा पेठे के लिए मशहूर है। ये कुछ जो है मशहूर चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किसके लिए? ताला बनाने के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप घटता है किस प्रकार से? देखिए, प्रकृति में जो कार्बन का विशुद्ध रूप है वो हीरा है। क्या है? हीरा प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। ट्विकल रोग किस फल में होता है? ट्विकल रोग किस फल में होता है आपको बताना है। तो जो ट्विकल रोग है यह नींबू में होता है। नींबू में होता है ट्विकल रोग, और नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? देखिए, उदय शंकर एक किससे संबंधित है? यह नृत्य से, यानी कि नृत्य से संबंधित है। कौन? उदय शंकर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी की नस्ल है उसका नाम क्या है? उसका सही नाम हो जाएगा जमुनापारी। जमुनापारी नस्ल की बकरी जो है सबसे अधिक दूध देती है भारत में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, प्रश्न हमने आपको बताया, सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखिए, ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा हुआ है। तो जो रेफ्रिजरेटर है इसमें फ्रियोन नामक एक गैस होती है, यह रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होती है। कौन? फ्रियोन। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रियोन गैस रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में जो है आपको याद रखना। देखिए, फ्रिज याद रखना है, फ्रिज से फ्रियोन आपको याद रहेगा, फ्रिज में फ्रियोन। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। कब? 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर 1764, प्लासी 1757। अगला प्रश्न है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो देखिए, वर्तमान में जो लेह और कारगिल है ये दोनों लद्दाख में आ गए हैं। तो कारगिल कहाँ पे आएगा? लद्दाख। लद्दाख करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारगिल कहाँ पर है? लद्दाख राज्य में। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया था। किसने? सरदार भगत सिंह। इन्हें शहीद आजम भी कहा जाता है, भगत सिंह को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊंचा है, जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न, पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं? देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। यह कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। देखिए, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किसे? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? गौतम बुद्ध का कुल क्या था? तो कुल ये शाक्य कुल के थे। भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्याही सोख्ता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्याही सोख्ता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो स्याही सिद्धांत है, स्याही सोख्ता है, यह पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो विदेश में शाखा खोलने वाला जो पहला बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया, और इसने 1946 में लंदन में अपनी शाखा खोली थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? प्रकाश संश्लेषण
किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है, यानी किस रंग में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग में। देखिए लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है। और हमारा अंतिम प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 100 प्रश्न दिए। हर संडे को जो है आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे टेस्ट के तौर पर, और आप इसमें से अधिक प्रश्न सही करें। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वीडियो को जरूर शेयर करें, और आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।